मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 6 स्वतंत्रता के बाद भारत के विषय में अध्ययन करा रहे थे, आज हम उसी के आगे बुक के माध्यम से इस पाठ का अध्ययन कराएंगे। सभी बच्चे बुक से इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को स्वतंत्रता के विषय में चर्चा किए थे और स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश में आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा किया। आज हम एक नए संविधान की रचना के साथ साथ देश की शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आप पहले देखेंगे नए संविधान की रचना किस तरीके की जाती है। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को नए संविधान को बनाने का कार्य शुरू किया। संविधान के उद्देश्यों का प्रस्ताव रखते समय जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता और धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता तथा विचार अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता पर अधिकार आधारित एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य होगा। ये सब उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना कार्य पूरा किया और संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये आपका जो है संविधान निर्माण की कुछ स्टार्टिंग प्रक्रिया है। आपकी जो संविधान निर्माण में पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। इसके बाद जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो पूरे कार्यकाल तक अध्यक्ष बने रहे और हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को जब बन करके कंप्लीट हो गया तो संविधान सभा के पास प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद संपूर्ण देश में संविधान 26 जनवरी सन 1950 से लागू किया गया। अब हम संविधान की कुछ विशेषताएं के बारे में देखेंगे। संविधान की विशेषताएं क्या है? संविधान की प्रथम विशेषता है, हमारे संविधान की प्रथम विशेषता यह है कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। अब मताधिकार की आयु 30 वर्ष से घट, देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, जो वर्तमान में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई है। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इसमें पहले कभी भी भारतीयों को स्वयं अपने प्रतिनिधि
चुनने का अधिकार नहीं मिला था। भारत में स्वतंत्रता के बाद यह फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुष को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सभी को मत देने का अधिकार दिया गया है। संविधान की दूसरी विशेषता थी, संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें सभी जातियों, धर्मों या किसी भी तरह के पृष्ठभूमि में सबसे संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से समान माना जा गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आशाओं पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपने समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक विशेष समुदाय मुसलमानों के हितों के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत पाकिस्तान नहीं बन सकता, न ही बनना चाहिए। उन्हें कहने का तात्पर्य था कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं पाकिस्तान में है, उस तरीके की व्यवस्थाएं भारत में नहीं हो सकती। यानी भारत पाकिस्तान जैसा देश, सांप्रदायिक देश नहीं बन सकता, ये मत था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आगे इसी में देखेंगे, मुसलमानों के अतिरिक्त भारत में सिख और ईसाई की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए थे जो अधिकतम हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र का ही नौकरी का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मसला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जो हिंदुओं के दिए जा रहे। यानी इसमें जो है हमारे संविधान के अनुसार भेदभाव नहीं किया गया है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी कानून की दृष्टि से यानी संविधान की दृष्टि से सब समान थे और समान अधिकार दिए गए। ये संविधान की सबसे बड़ी दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता को हम देखेंगे। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन तथा सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यह प्रथा देश के सम्मान को कलंकित करती थी। संविधान सभा ने एक लंबी बहस के बाद तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों को सदस्यों के लिए भी आरक्षित किया जाए। तो ये संविधान की कुछ विशेष विशेषताएं थी, जिसमें पहली विशेषता के अंतर्गत आप लोगों को बताया गया मतदाता यानी मताधिकार, जिसे जब संविधान हमारा लागू किया गया उस समय मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, जिसे बाद में घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। दूसरा जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिए गए। तीसरी विशेषता है, इसमें जो निम्न वर्ग था, जो हमारे देश में सबसे बड़ी कुप्रथा चल रही थी छुआछूत, उसको समाप्त किया गया और निचली जो जातियां थी इनको आरक्षण नौकरियों में और चुनाव संबंधित भी आरक्षण दिए गए, जिससे वो अपने समाज को ऊपर उठा सकें और देश के कार्यों में अपनी भागीदारी दे सकें। तो ये आपका आज का जो संविधान से संबंधित
लेसन था उसे हमने रीडिंग कराए और अगले दिन हम इसी के आगे पढ़ाएंगे, जिसे सारे बच्चे बुक के माध्यम से इसे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।